प्रतिमा है। मैं बीए बीएड द्वितीय वर्ष की छात्रा हूँ। आज मैं ईदगाह कहानी आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूँगी। ईदगाह कहानी प्रेमचंद जी द्वारा रचित कहानी है। इसमें उन्होंने एक बच्चा, इसका मेन पात्र है हामिद और उसकी दादी अमीना। हामिद एक 8 साल का बच्चा है जिसके माता पिता 1 साल पहले मर गए थे, तो वो अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहता है। आज ईद का दिन आया है तो बच्चे मेले में जाने के लिए बहुत ज़्यादा खुश हैं। आज सभी ईदगाह जाएंगे, इसलिए हामिद भी उन सभी के साथ खुश है। लेकिन हामिद के माता पिता नहीं है तो उसकी दादी को उसकी चिंता होती है कि वो उसको किसके साथ भेजेगी। तो इतनी दूर पैदल चलकर इतना छोटा बच्चा कैसे जाएगा, फिर उसको वापस भी आना है। तो उसकी दादी बहुत ज़्यादा दुखी होती है। लेकिन हामिद उसको बोलता है कि मैं चला जाऊँगा और मैं कहीं गुम नहीं होऊंगा, मैं वापस आ जाऊँगा, मैं अब बड़ा हो गया हूँ, मैं खुद ही चला जाऊँगा, खुद ही वापस आ जाऊँगा। तो उसकी दादी उसको ईदगाह की तरफ जाने की इजाज़त दे देती है, तो वो अपने मित्रों के साथ ईदगाह की ओर चला जाता है। फिर उसके जाने के बाद जैसे अमीना का बहू भी नहीं, अमीना का बेटा भी मर गया है, उसकी बहू भी नहीं है, तो वो उसने जो सिलाई से या कढ़ाई से जो 5 पैसे इकट्ठे किए थे उसमें से 3 पैसे उसने हामिद को दे दिए। अब उसके पास 2 पैसे बचे हैं, लेकिन वो अपने भाग्य को कोसती हुई रोती हुई कहती है कि यदि मेरा बेटा बहू जिंदा होते तो मुझे बुढ़ापे में ये काम ना करने पड़ते। आज हम भी ईद मना रहे होते अच्छे से। वो ईद को भी कोसती है, नगोड़ी ईद क्यों आ गई है, हमारे घर में ईद का क्या काम, उसे पता है हम कितने गरीब हैं, तो ईद सिर्फ गरीबों का मजाक उड़ाने के लिए आती है, ऐसा अमीना कहती है। उसके बाद जब हामिद तो ईदगाह के लिए निकल चुका होता है, तो रास्ते में हामिद अपने और 4 मित्रों के साथ जा रहा होता है। तो उसने अब से पहले इतनी बड़ी बड़ी इमारतें, सिनेमा, कॉलेज, ये सारी चीज़ें नहीं देखी होती हैं। तो यहाँ पर लेखक ने बाल मनोविज्ञान का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। रास्ते में इतनी बड़ी बड़ी इमारतें देखकर हामिद एवं उसके दोस्त एक दूसरे से पूछते हैं, इतनी बड़ी बड़ी इमारतें, इनके अंदर कौन रहता होगा। यहाँ पर तो दूसरा कहता है कि यहाँ पर बड़े बड़े बच्चे पढ़ने आते हैं। बच्चे तो छोटे होते हैं, इनकी तो मूंछें आ चुकी हैं, ये कहाँ के बच्चे हुए, ऐसा वो कॉलेज को देखकर दर्शाते हैं। तो यहाँ पर लेखक ने मनोविज्ञान का बहुत सुंदर चित्रण किया हुआ है। वो यहाँ पर आकर जिन्नात के बारे में भी उसका दोस्त बताता है कि जिन्नात को पैसों की कोई कमी नहीं है, वो जहाँ चाहे जा सकता है, जिस दरवाजे को चाहे तोड़ सकता है, उसके पास हीरे जवाहरात है। तो यहाँ पर लेखक ने बाल मनोविज्ञान का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। उसके बाद आता है ईदगाह का दृश्य। हामिद और उसके दोस्त ईदगाह में पहुंच चुके होते हैं, ईदगाह की जगह पर। तो वहाँ पर झूले, खिलौने, सारी चीज़ें दिखनी शुरू होती हैं। तो हामिद के पास 3 पैसे थे। उसके बाद के दोस्त उसको बताते हैं, मेरे पास तो 15 पैसे हैं, मेरे पास 12 पैसे हैं। तो लेकिन हामिद के पास 3 पैसे थे। उसने ये बात किसी को भी नहीं बताई। तो उसके मित्र यहाँ पर आकर खिलौने लेते हैं, वो खिलौने लेना शुरू करते हैं, चीज़ें खाना शुरू करते हैं। तो हामिद का भी मन ललचाता है, लेकिन उसने स्वयं पर इतना काबू रखा था। तो यहाँ पर उसके दोस्त खिलौने लेते हैं, वो सबको खिलौने लेते देखता है, लेकिन वो खुद खिलौने नहीं खरीदता है। उसके दोस्त कोई मिठाइयाँ खा रहा है, कोई आइसक्रीम खा रहा है, लेकिन उसका भी मन करता है, लेकिन उसके पास 3 ही पैसे थे, वो सारे काम नहीं कर सकता था। उसने अपने मन को फिर भी अपने काबू में रखा। तो जब उसके दोस्त खा रहे होते हैं तो उसका एक भी दोस्त उससे नहीं पूछता है कि हामिद खाओगे, खिलौने लोगे, झूलों पे झूलोगे। तो वो उसको चिढ़ाते हैं इसकी बजाय, हालांकि उनको पता था कि इसके माता पिता नहीं है। लेकिन हामिद मन ही मन में सोचता है, जब मेरे अम्मी और अब्बा वापस आ जाएंगे, वो पैसे ले आए, पैसे कमाकर वापस आ जाएंगे, तो मैं इन लोगों को टोकरी भरकर खिलौने दूंगा, टोकरी भरकर खाने की चीज़ें भेजूंगा, तब इनको पता चलेगा मित्रता किसे कहते हैं। तो यहाँ से हमें हामिद की परिपक्वता के बारे में ये पता चलता है कि उसको इतनी कम उम्र में ये समझ है कि मित्रता का और अमीरी गरीबी का लेना देना नहीं होता कोई। तो वो अपने मित्रों को ये सारी बातें कहता है कि मैं जब मेरे माता पिता आ जाएंगे तो मैं इतने सारे खिलौने भेजूंगा, ये करूँगा। उसके बाद उसके दोस्त खिलौने भी खरीद लेते हैं। अब उसके दोस्तों के पैसे खत्म हो गए हैं, लेकिन हामिद के पास उसके 3 पैसे उसकी दादी के दिए हुए बचे होते हैं। तो वो क्या करता है, वो बहुत ज़्यादा सोचता है, बहुत ज़्यादा विचार करता है कि मैं इन 3 पैसों से ऐसा क्या खरीदूँ। वो भूखा भी है, उसने खुद पर काबू रखा, उसने कुछ नहीं खाया, उसका खिलौने लेने का मन है, उसने एक भी खिलौना नहीं खरीदा। तो उसको एक लोहे के बर्तनों की दुकान दिखाई देती है। उस दुकान के पास जाकर वो उस दुकान वाले से पूछता है कि ये चिमटा कितने रुपए का है। और ऐसा कहने पर दुकान वाला कहता है कि जाओ जाइए, तुम्हारे किसी काम का नहीं, क्योंकि उसको लगता है कि अगर मैंने इसको चिमटा दे दिया तो थोड़ी देर बाद इसके घर वाले आएंगे, बोलेंगे इतने छोटे बच्चे को चिमटा दे दिया, चिमटे का ही करेगा क्या। तो वो उसको कह देता है ये तुम्हारे काम का नहीं। लेकिन हामिद फिर भी पूछता है और रुकता है, ये कितने का है। तो दुकान वाला बोलता है ये 5 पैसे का है। और ये बात कहती है हामिद आगे चल देता है, ये सोच कर कि अगर मैं इसको कहूँगा तो ये मुझ पर डांट मारेगा। हामिद कहता है अगर 3 पैसे में देना है तो दे दो। तो दुकान वाला क्या कर उसको रोकता है और वापस बुलाकर उसको
चिमटा दे देता है 3 रुपए में। अब हामिद ने चिमटा खरीद लिया है। अब हामिद और उसके मित्रों का वार्तालाप होता है, तो उसके मित्र उसको पहले अपने खिलौने दिखा रहे थे, मेरा बिश्ती ये करेगा, मेरी काम वाली ये कर देगी, मेरा जो सिपाही है वो घर की रखवाली करेगा। लेकिन अब हामिद जाता है उन दोस्तों को अपना चिमटा दिखाता है, वो उससे पूछते हैं तो इसका क्या करेगा, तो वो उसको चिमटे के फायदे बताता है। वो बताता है तुम अपने खिलौनों को घर तक लेकर भी नहीं पहुंच पाओगे, ये रास्ते में ही टूट जाएंगे। लेकिन वो बताता है देखो मेरे चिमटे को ऊपर से गिरा दूंगा तो भी नहीं टूटेगा, ना इसका रंग उतरेगा तुम्हारे खिलौनों की तरह। तो वो उसको अब उसके दोस्त अब परेशान हो जाते हैं कि हमारे खिलौनों के तो कोई फायदे ही नहीं आएंगे, टूट जाएंगे, किसी काम में ही नहीं आएंगे। अब वो हामिद को बोलते हैं एक बार तुम मुझे अपना चिमटा दिखा दो। वो मतलब उसके दोस्त उसको अपने खिलौने दे देते हैं, वो उसको अपना चिमटा दिखा देता है इसी शर्त पर। तो उन सबके खिलौने देखता है और सबको अपने चिमटे के फायदे बताते हुए घर पर आ जाता है। रास्ते में उसके दोस्त बड़े परेशान होते हैं कि इसके चिमटे के तो बड़े फायदे हैं, अगर हम भी खरीद लेते तो ये हो जाता, हम भी ये कर लेते वो कर लेते। तो वो घर आता है, उसकी दादी अमीना उससे पूछती है कि बताओ तुमने क्या खाया, तुम क्या लाए। तो वो मना कर देता है कि मैंने कुछ भी नहीं खाया, मैंने कोई भी खिलौना नहीं खरीदा। तो उससे पूछती है तुम ऐसे भूखे मर रहे हो, ये वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। लेकिन हामिद अब उसको चिमटा दिखाता है तो वो उस पर और क्रोधित हो जाती है। चिमटे का तेरा क्या काम है, इतना छोटा बच्चा चिमटे का क्या करेगा। तो वो उसको समझाता है दादी जब आप रोज मेरे लिए खाना बनाते हो तो आपके हाथ जल जाते हैं, तो अब से आपके हाथ नहीं जला करेंगे, मैं आपके लिए चिमटा लाया हूँ। ये बात सुनकर अमीना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो हामिद को गले लगा लेती है। यहाँ पर लेखक ने बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है कि बूढ़ी अमीना बालिका अमीना बन जाती है और बालक हामिद बूढ़ा हामिद बन जाता है। धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको ये कहानी समझ आएगी।